नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। भगवान बुद्ध ने सारे जीवन भ्रमण करके धर्म प्रचार किया। जब उनका अंतिम समय आया तब उनके शिष्यों ने पूछा, तथागत आप तो मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। बुद्ध ने कहा, जब तक एक भी प्राणी भव बंधन से बंधा हुआ है तब तक मैं कदापि मुक्ति स्वीकार नहीं करूंगा। बार बार जन्म लूंगा और मरूंगा और निरंतर विश्व मानव की सेवा करता रहूंगा। अकेले बुद्ध ही क्यों, शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद, गांधी, गुरु गोविंद सिंह, समर्थ गुरु रामदास आदि समाज सुधारकों या धर्माचार्यों ने पिछले ही दिनों कितने महत्व के कार्य किए हैं, इसे कौन नहीं जानता। उनके विचार यदि आज जैसे पलायनवादी रहे होते, संसार को मायाजाल बताकर किसी कोने में जिंदगी के दिन काटने के लिए चुपचाप जा छिपे होते, तो उनकी क्या महत्ता रहती और उस तरह की साधुता अपनाने से उनका या संसार का क्या भला होता। 80 लाख धर्माचार्य यदि कोई आदर्श लेकर जिंदगी जी रहे होते तो उनकी शांति सेना इतनी बड़ी होती कि संसार का आतंक, अभाव, अज्ञान मिटा सकने में सफलता प्राप्त हो गई होती। संत महात्मा कोई आदर्श एवं उद्देश्य भी लिए होते तो उन्होंने समाज की, संसार की, धर्म संस्कृति की अगणित समस्याएं हल करके रख दी होती। मुफ्त में रोटी पाना ही उनका लक्ष्य रहता है और उसे ही वे प्राप्त भी करते रहते हैं। ऐसे लोगों से न तो हमें कुछ कहना है और न कुछ आशा है, क्योंकि जिनका स्तर इतना गया गुजरा हो उनसे किसी आदर्शवाद को अपनाने की बात कहना व्यर्थ है। फिर जिनका व्यक्तित्व, शिक्षा, ज्ञान, विचार, संस्कार थोड़ा ऊंचा उठे हुए न हो, वे लोगों की कुछ सेवा सहायता भी नहीं कर सकते। सेवा तो वे कर सकते हैं जिनकी पास कुछ देने को हो। जिनकी जेब खुद ही खाली है वे किसी को देंगे भी कहाँ से। इन महाशयों से तो इतना ही कहना है कि अब इस धंधे की समाप्ति के दिन आ पहुँचे। मुफ्तखोरी का व्यवसाय अब लाल पीले कपड़ों की आड़ में भी चल न सकेगा। दुनिया का विवेक जागृत हो रहा है। क्यों, कैसे का प्रश्न तेजी से उठ रहा है। हर बात को खोजा टटोला जा रहा है। ऐसी दशा में अब साधु संतों की उपयोगिता जांची जाएगी और अनुपयुक्त को हटाना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि समय रहते समान पूर्वक अपने लिए दूसरा प्रबंध कर लिया जाए। उन्हें यह भविष्यवाणी नोट कर लेनी चाहिए कि अगले वर्षों में इस तरह गुजर करना किसी के लिए भी संभव न रहेगा। माला की आड़ में भी उनका वर्तमान क्रम जारी न रह सकेगा। ऐसी दशा में बुद्धिमत्ता इसी में है कि जिन्हें 10 वर्ष से अधिक जीने की आशा हो वे अपने लिए गुजारे का कोई दूसरा उपाय खोज निकालें। भजन करना ही हो करें, पर वह तो अपनी कमाई पर निर्भर रहते हुए भी हो सकता है। अब जनता में मुफ्तखोरी के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। अगले दिनों यह रोष के रूप में परिणित होगा और फिर अंततः वह विद्रोह के रूप में बदल जाएगा। इसके सामने टिक सकना तब असंभव ही हो जाएगा। इसलिए समय बदलने के साथ साथ अपने को बदल लेने में ही बुद्धिमानी है। जिनमें विचार और विवेक मौजूद है, जो किन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर महात्मा बने हैं, जिनमें व्यक्तित्व एवं भावना विद्यमान है, यह पंक्तियां उन्हीं के लिए लिखी जा रही हैं और अनुरोध किया जा रहा है कि वे एक बार आदि से अंत तक अपनी स्थिति पर विचार करें। जिन विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने घर बार छोड़ा है, संन्यास लिया है, उनकी निष्पक्ष समीक्षा करें और नए सिरे से सोचें कि उन्हें प्रस्तुत विचारधारा एवं कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन करना अभीष्ट है या नहीं। शांत चित्त, निष्पक्ष भाव और निर्मल विवेक को साथ रखकर यदि प्रस्तुत समस्या पर विचार किया जाएगा तो निश्चित रूप से एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जो साधु हैं उन्हें 2-4 माला अन्य मनस्क मन से घुमा लेने मात्र में ही अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। वेश देखकर लोग कुछ न कुछ कहें तो दूसरी बात है, पर अपनी अंतरात्मा तो कहेगी ही। युग की वर्तमान विषमताओं को दूर करने और नवनिर्माण की उदीयमान प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए साधु वर्ग का योग सबसे अधिक हो सकता है। भारतीय धर्म भावनाओं के अनुरूप साधु का सम्मान स्वभावतः समाज में अधिक होता है। ऋषि परंपराओं में उसे यही विरासत मिली है। लोक श्रद्धा मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त होना, गुजारे की समस्या से निश्चिंत होना मनुष्य जीवन का एक अनुपम सुअवसर है। यह अवसर हजारों लाखों में से किसी एक को मिलता है, अन्यथा सर्वसाधारण का तो सारे का सारा श्रम और मनोयोग पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं के सुलझाने में ही लग जाता है। जिन्हें ऐसी विवशता नहीं, उन्हें ईश्वर का अनुपम वरदान मिला, यही कहना चाहिए। यह सुअवसर नर नारायण की सक्रिय पूजा उपासना में ही लगाया जाना चाहिए। मानवीय सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में लगाया गया श्रम, समय एवं मनोयोग इतना बड़ा तप है जिसकी तुलना
और किसी अन्य पुण्य से नहीं हो सकती। सत्प्रेरणा पाकर जिन लोगों ने जो सत्कर्म किए हैं उनका पुण्य करने वाले को तो मिलता ही है, साथ ही वह प्रेरणा देने वाला भी पुण्य फल का भागी होता है। शास्त्र में प्रेरणा देने वालों को 10वां अंश पुण्य मिलने की बात लिखी हुई है। लाभ की दृष्टि से भी यह बहुत उत्तम उपाय है। यदि ऐसा न भी सोचें तो भी जिस देश, धर्म, जाति, समाज में अपना जन्म हुआ है उसकी सेवा करना, उसे अधिक समुन्नत, सुखी, परिष्कृत एवं व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। फिर संत महात्मा जिन्होंने अपना जीवन ही ईश्वर को अर्पित कर दिया, उनके लिए तो यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सेवा कार्यों में लग जाने से ईश्वर भजन का समय न मिलेगा और रिद्धि सिद्धि या स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। यह मान्यता सही नहीं है कि ईश्वर भजन करने से ही प्रसन्न होता है और सिद्धियां योग साधना का ही फल है। हमें जानना चाहिए कि प्राणी मात्र की सेवा ईश्वर की प्रत्यक्ष उपासना है और इस तपश्चर्या का चमत्कार किसी भी हठ योग, तंत्र योग, कुंडलिनी योग आदि से रत्ती भर भी कम नहीं है। महात्मा गांधी की तपस्या लोक सेवा थी, पर उनके चमत्कार कितने अभूतपूर्व थे जिन्हें देखकर दंग रह जाना पड़ता है। आज यदि भगवान के थोड़े से भी सच्चे भक्त होते तो असुरता समाज में कैसे रह सकती थी। देश में लगभग 80 लाख साधु भजन, पूजन, कीर्तन, तीर्थ यात्रा करते बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, गांजा, चरस की दम लगाते समाज पर भार बने हुए हैं। समाज में फैली असुरता से लड़ने को तैयार नहीं है, मगर भगवान के भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्तों से देश का हित नहीं होने वाला। ये सब साधु जो सारे दिन माला घुमाते रहे हैं, मारे मारे फिरते हैं, इन 80 लाख साधुओं का 5 रुपया प्रति व्यक्ति ही प्रतिदिन का खर्च लगाएं तो प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। महीने की 120 करोड़ और वर्ष का 1440 करोड़ खरबों रुपया धर्म के नाम पर खर्च हो रहा है। भारत के सब साधुओं का खर्च और सब मंदिरों के खर्च का हिसाब लगाएं तो धनराशि देश के वार्षिक बजट के लगभग पहुंचेगी। जिस धनराशि से पूरे देश का खर्च चल सकता था, वह धनराशि धर्म के नाम पर व्यर्थ बर्बाद की जा रही है। समाज के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, इसे सभी को समझना चाहिए। धन की बात छोड़ भी दें, अगर ये धर्माचार्य एकता और संगठन की शक्ति से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अपनी प्रतिभा और सम्मान का सदुपयोग करते, दुष्प्रवृत्तियों से जन जन को मुक्ति दिलाते, परिवारों को कलह और विघटन से बचाते, धर्म के सच्चे मर्म को जानकर सही रास्ते पर चलते, समाज की सेवा को ही ईश्वर की सेवा समझते, तो क्या देश में नशेबाजी रह सकती थी? दहेज का दाना वो बहन बेटियों को निगल सकता था? धूमधाम की शादियों में धन की बर्बादी हो सकती थी? जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, नारी का अपमान, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं समाज में रह सकती थी? हमारा दावा है कि आज भी यदि धर्मतंत्र से जुड़े लोग लोकेशना, वित्तेषणा और अहम को छोड़कर संगठित प्रयास करें तो देखते देखते समाज बदलता चला जाएगा। 80 लाख की साधु सेना यदि इस काम पर जुट पड़े तो समाज में स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न करना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। लेकिन तथाकथित धर्माचार्य स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं और दूसरों को धर्म के नाम पर भ्रम में डालते रहते हैं। कहते हैं कथा सुनो, भागवत सुनो, भजन करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो और स्वर्ग का टिकट ले जाओ। इन क्रियाओं को स्वर्ग का रास्ता बताकर सीधा बतला दिया गया है। धर्म का रास्ता इतना आसान नहीं है। अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ना पड़ता है, पवित्र जीवन जीना पड़ता है, समाज की सेवा करनी पड़ती है। यही धर्म का सच्चा मार्ग है। आजकल जिसे लोग धर्म की संज्ञा दे रहे हैं वह धर्म नहीं है। मरे हुए धर्म की लाश ढोई जा रही है। जीवंत धर्म का स्वरूप सबको समझाना होगा, तभी देश ऊंचा उठ सकता है और घरों में स्वर्ग आ सकता है। धर्म कोई जादूगरी या बाजीगरी नहीं है। थोड़े से भोग और फूल माला से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म के नाम पर यह जो भ्रम है उसे दूर करना चाहिए। रामायण घर घर पढ़ी जाती है क्योंकि यह समझा दिया गया है कि रामायण का पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। काश रामायण के आदर्श पात्रों के चरित्र के कुछ सूत्र भी हमने अपने जीवन में उतारे होते तो हमारे परिवार स्वर्ग हो जाते। राम सहित चारों भाई बड़ों के चरण स्पर्श करते थे। सीता माता सासुओं के चरण छूती थी। राम ने भरत के लिए राजगद्दी छोड़कर वनवास स्वीकार किया। उधर भरत ने राजगद्दी न लेने का निश्चय किया और राम से राजगद्दी संभालने का आग्रह किया। राम और भरत के बीच सहर्ष राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया गया। क्या भारत माता ने ऐसे महामानवों को जन्म देना बंद कर दिया है? भगवान राम की कथा का केवल पाठ करने का कोई फल होता है? इससे सभी धर्माचार्यों को स्पष्ट इनकार कर देना चाहिए और जन जन में रामायण के चरित्रों को अपने स्वभाव का अंग बनाने की प्रेरणा भरनी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो यह देश
फिर से धर्म के क्षेत्र में विश्वगुरु का स्थान पा सकता है। समाज को जरूरत सदा प्रवीणों की रही है। जो नाविक यात्रा के अंतिम बंदरगाह को नहीं जानता, उसके अनुकूल हवा कभी नहीं बहती। धन्यवाद।